हेलो दोस्तों, डॉक्टर डोज पॉडकास्ट चैनल में मैं आलोक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर डोज पॉडकास्ट चैनल आपको नए नए हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज के बारे में आपको बताता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम कैसे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर और नए नए पेशेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हेल्थ केयर मार्केटिंग कंसल्टेंट मिस्टर गौरंग रावल, जिन्हें ऑलमोस्ट 15 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। तो सर, डॉक्टर डोज पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या सच में हॉस्पिटल्स को हेल्थ केयर मार्केटिंग कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है? बिकॉज कोई भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या होता है, उनकी मेन काम है ट्रीटमेंट करना, सर्जरी करी, ना ही मार्केटिंग करना। ऐसे ही बहुत सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डॉक्टर्स लोग एम्प्लॉय के हिसाब से लेते हैं, बट दे आर लिमिटेड इन बहुत सारी चीजों में, वो लिमिटेड उनके स्कोप होते हैं। अब मैं बात करूं हेल्थ केयर मार्केटिंग कंसल्टेंट की, मार्केटिंग हेल्थ केयर कंसल्टेंट आपको 360 डिग्री ग्रोथ देते हैं। जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, वो कॉर्पोरेट में आपको एंगेज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट टाइप्स कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी टाइप्स कर सकते हैं, पेशेंट एक्विजिशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग सर्विसेज करते हैं। ये सभी 360 डिग्री से वो आपको एक प्रोफेशनल वे से अप्रोच करके आपकी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली रिवेन्यू भी वो आपका बढ़ाते हैं। यानी हेल्थ केयर मार्केटिंग कंसल्टेंट की हर एक डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को जरूरत होती है। तो सर, आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आफ्टर द कोरोना बहुत सारे डॉक्टर्स है वो नए नए ऑपरेशन थिएटर्स, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें इतना इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब बात आती है मार्केटिंग और प्रमोशंस की तो इतना हेजिटेट करते हैं, इतना कतराते हैं। ऐसा क्यों सर? हाँ, आपका सही क्वेश्चन है। जैसे मैं बात करूं तो आज के जमाने में बेस्ट हॉस्पिटल होना जरूरी नहीं है, बट बेस्ट नॉन हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। अभी मैं मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर मार्केटिंग में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको नए पेशेंट फुटफॉल्स बढ़ेंगे, आपकी ब्रांड वैल्यू में ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और जो भी आपने एडवांस ऑपरेशन थिएटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है उसको सही तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। यानी मार्केटिंग आरओआई देता है, इट्स नॉट एन एक्सपेंसेस फॉर द हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। तो सर, मेरा आज का तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि क्या सही में हॉस्पिटल्स को कॉर्पोरेट टाइप्स और कंपनी एम्पैनलमेंट की सही में इतनी जरूरत है, और है या नहीं? कॉर्पोरेट टाइप्स और इंश्योरेंस एम्पैनलमेंट बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के फोन आते हैं कि सर हमें कॉर्पोरेट एम्पैनलमेंट नहीं हो रहे हमारी हॉस्पिटल के साथ। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट जो कैंप है, कॉर्पोरेट एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, हेल्थ टॉक्स है, एम्पैनलमेंट है, इंश्योरेंस टीपीए टाइप्स है, ये सब चीजों की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो पेशेंट का फ्लो है वो स्टेडी फ्लो में हॉस्पिटल में मिलता है। यानी ये सब एम्पैनलमेंट से पेशेंट्स को लंबे टाइम तक पेशेंट्स और हॉस्पिटल का एंगेजमेंट रहता है। तो ये चीज करवानी जरूरी है। और अगर आप कंसल्टेंट को रखोगे तो कंसल्टेंट के रिलेशंस अच्छे होते हैं कॉर्पोरेट एसोसिएट्स के साथ, वो आपको इजीली नेटवर्क बनाने में मदद करते हैं। तो बट ऑब्वियस आप लोगों को कॉर्पोरेट एम्पैनलमेंट एंड टीपीए हॉस्पिटल्स के नए पेशेंट्स फुटफॉल्स के लिए करवाना बहुत ही जरूरी है। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन एनएबीएच से रिलेटेड है। क्या जिन हॉस्पिटल्स के पास एनएबीएच है, सिर्फ एनएबीएच एक्रेडिटेशन है, सिर्फ वही ग्रोथ कर सकती है, वही बूस्टअप हो सकती है? एनएबीएच एक्रेडिटेशन नहीं है, वो क्यों नहीं कर सकती? आपका इसके बारे में क्या राय है? हाँ, एनएबीएच हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है जो उसको बूस्टअप हो सकता है पेशेंट्स का। अब ये बात मैं करूँ, एनएबीएच मीन्स व्हाट? एनएबीएच मीन्स क्वालिटी एंड ट्रस्ट। अगर आप कॉर्पोरेट्स में जा रहे हो, अगर आप इंश्योरेंस टाइप्स कर रहे हो, अगर ये हम पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये सभी लोग एनएबीएच को प्रेफरेंस देते हैं, प्रीफर करते हैं। अगर मैं एनएबीएच की बात करूं तो हम कंसल्टेंट कैसे हॉस्पिटल और डॉक्टर को मदद करते हैं, हम लोग उनकी डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं, एसओपी रेडी करते हैं, और ऑडिट में हम उनको हेल्प करते हैं हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को, जिनसे वो स्मूथली आगे अपने टाइप्स और नए नए पेशेंट्स को क्वालिटी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सर, मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आजकल हमने बहुत सुना है बहुत सारे हॉस्पिटल सोशल मीडिया के थ्रू अपना हॉस्पिटल प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। आजकल एक बहुत वर्ड से चर्चा में चल रहा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग।
तो क्या सर परफॉर्मेंस मार्केटिंग हेल्प करता है हॉस्पिटल्स को बूस्टअप करने में? क्या वो कोई वैल्यू ऐड करता है? आपका इसके बारे में क्या राय है सर? हाँ, अब मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करूँ तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग समथिंग एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है और इसमें हम लोग टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मेल, फीमेल, जेंडर, ये सभी चीज को हम टारगेटेड वे से मार्केटिंग करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेटा है, गूगल है या एसईओ है। फिर हम पेशेंट्स यानी कस्टमर से हमारी टीम बात करके फॉलो अप करके हॉस्पिटल डॉक्टर्स के बारे में बताते हैं और एक टारगेटेड वे से, एक एश्योरेंस वे से हम लोग पेशेंट्स को रेडी करके डॉक्टर के क्लिनिक या डॉक्टर के हॉस्पिटल पे नए फुटफॉल्स बढ़ाते हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत ही एडवांस चीज है और हर एक डॉक्टर को उनके एश्योरेंस के लिए, गारंटी के लिए ये सर्विस देनी बहुत जरूरी है। अभी मैं क्लोजिंग लाइन पे आऊं, अगर आप डॉक्टर, अगर आप सीईओ या हॉस्पिटल ओनर है, अगर आपको हॉस्पिटल के नए पेशेंट्स फुटफॉल्स के लिए डेवलप करना है आपका हॉस्पिटल, तो उसके लिए एग्जैक्ट राइट कंसल्टेंट इज इक्वल टू फास्ट ग्रोथ। ये चीज आपको समझनी चाहिए। योर बेटर विजिबिलिटी, हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट, एनएबीएच, कॉर्पोरेट टाइप्स, पेशेंट एक्विजिशन, ये सभी चीज के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस इज द की। तो चूज द राइट मार्केटिंग हेल्थ केयर कंसल्टेंट फॉर योर हॉस्पिटल डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम डॉक्टर डोज पॉडकास्ट चैनल को देने के लिए। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो हमें मैसेज, कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। थैंक यू सो मच।